अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो 7th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है, आज इसकी एक्सरसाइज 1.14 का मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। इसकी स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? हमजा बॉट अ सेक ऑफ राइस। हमजा ने चावलों की एक बोरी खरीदी, कितने में? फॉर ₹12,000 फॉर सेलिंग प्राइस इफ़ ही गोट प्रॉफिट ऑफ 4%। वो कहता है कि मैंने इसको सेल करूंगा और 4% मुनाफा कमाऊंगा। मतलब आपने वो अब प्राइस मालूम करनी है कि वो कितने में इसको सेल करेगा और उसको 4% प्रॉफिट भी हो जाए। मतलब आपने एक चीज़ ली 10 रुपये में, आपने कहा कि यही चीज़ मैंने अपने दोस्त को बेचनी है और मैं इस पे 4% उससे मुनाफा लूँगा, तो मतलब वो फिर कितने की बिकेगी, ये चीज़ है। इस क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि हमजा ने चावलों की एक बोरी 12,000 रुपये में ख़रीदी। वो उसको अगर 4% प्रॉफिट पे बेचे तो उसकी जो जिस प्राइस में वो सेल करेगा, ये तो कॉस्ट प्राइस हुई ना 12,000, सेलिंग प्राइस कितनी होगी, ये हमने मालूम करना है इस क्वेश्चन में। तो पहले जो जो डाटा दिया गया है इस क्वेश्चन में वो हम लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस दी गई है राइस की, लिख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस कितनी है? 12,000 रुपीज़ है। चावलों की एक बोरी की कीमत कितनी है? 12,000 रुपये है। उस पे कितना प्रॉफिट है? उस पे जो मतलब उसने सेल करना है, हमजा ने वो चीज़ कितने प्रॉफिट पे सेल करनी है? 4% पे। मतलब तो वो कितनी अमाउंट में सेल करेगा? 4% में कितनी अमाउंट बनती है? 12,000 में से 4% प्रॉफिट लगाएं तो वो कितनी अमाउंट है? वो अमाउंट हमने मालूम करनी है। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट लिख लेते हैं, प्रॉफिट ऑन राइस। प्रॉफिट ऑन राइस, तो चावलों पे कितना प्रॉफिट लगा रहा है वो? बोरी की कीमत 12,000 है, उस पे प्रॉफिट कितना लग रहा है? वो अपना कह रहा है कि मैं 4% हिस्सा रखूंगा, फिर मैं इसको सेल करूंगा। 12,000 में तो मैंने खरीदी है, बेचनी तो मैंने उस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट रख के है, तो इस वजह से वो 4% प्रॉफिट रख रहा है। तो हम इसमें से निकाल लेते हैं कि फिर वो कितनी अमाउंट बनती है। 12,000 और इसको निकालेंगे 4% को, 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 100। तो इस अमाउंट को यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ये दो जीरो से कैंसिल आउट, ऊपर रह गया 120 मल्टीप्लाई 4। 120 को जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 4 2 ज़ार 8 और 4 1 ज़ार 4, तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी बच्चों 480 रुपीज़। इसका मतलब है वो कहता है कि मैंने बोरी तो 12,000 में ख़रीदी, मैं उसको कितने में बेचूंगा? उस पर 480 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा फिर बेचूंगा। तो हम यहाँ से अब सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस कि वो कितने में बेचेगा? सेलिंग प्राइस 12,000 में खरीदी बोरी और उस पे 4% यानी कि 480 रुपीज़ वो प्रॉफिट रखता है, फिर उसको सेल करता है। तो ये 12,480 रुपये, मतलब वो इसके साथ 480 रुपये, 4% जो प्रॉफिट ले रहा है, वो कितनी अमाउंट है? वो 480 है। उसको ऐड किया टोटल में तो वो सेलिंग मतलब वो बोरी कितने में सेल करेगा? 12,480 में। तो होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको इसकी स्टेटमेंट समझाती हूँ, फिर इसके बाद हम करेंगे इसका सोल्यूशन। आतिफ परचेज्ड अ सोफ़ा सेट फॉर ₹48,000। आतिफ ने एक सोफ़ा सेट खरीदा 48,000 रुपये में। फाइंड सेलिंग प्राइस, उसने कितने में बेचा? इफ़ ही बियर अ लॉस ऑफ 10%, अगर उसको नुकसान हुआ है 10% का, तो फिर कितनी अमाउंट में उसने सेल किया? तो बेसिकली हमने सबसे पहले लॉस फाइंड करना है और फिर उसकी सेलिंग प्राइस के उसने कितने कितने मतलब कितने फीसद 10% पे उसको कितना नुकसान बना। 48,000 में से 10% कितना नुकसान है और बाकी कितनी अमाउंट है जिसमें उसने सेल किया उस सोफ़े को। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितनी है सोफ़े की, जितने में उसने सोफ़ा ख़रीदा। कॉस्ट प्राइस है 48,000 रुपीज़, 48,000 रुपये। उस पर लॉस कितना है? रेट ऑफ लॉस, रेट ऑफ लॉस, रेट ऑफ लॉस है 10%। मतलब एक चीज़ 48,000 में ख़रीदी गई, उस पे जो नुकसान है वो 10% है। तो 48,000 का हम निकाल लेते हैं कि 10% कितना बनता है। तो यहाँ से हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। 48,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से डिवाइड, ये 0 इससे कैंसिल आउट, तो बाकी 480 और 10 रह गया। तो 480 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा 4800, मतलब 4800 रुपये नुकसान हुआ। अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि आतिफ ने एक चीज़ 48,000 रुपये में ख़रीदी, उसको नुकसान कितने नुकसान पे उसने बेची? 10% यानी कि 10%, मतलब 4800 रुपये उसने नुकसान बर्दाश्त किया और बाकी बेच दिया।
अब हमने देखना है कि बाकी वो कितनी अमाउंट बनती है जिसमें उसने बेचा। तो हम क्या कर देंगे, सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए सेलिंग प्राइस हमने कैलकुलेट करनी है। सेलिंग प्राइस तो टोटल जो अमाउंट थी 48,000, उसमें से ये लॉस को क्या कर देंगे, माइनस। लॉस कितना है 4800, जब माइनस करेंगे तो इसका जवाब आएगा 43,200 रुपीज़। इसका मतलब है बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। एक चीज़ 48,000 रुपये में खरीदी, उस पर 10% के नुकसान पर 4800 रुपये के नुकसान पर वो चीज़ बेची, तो मतलब उसने सेलिंग प्राइस कितने में वो चीज़ बेची, 43,200 रुपीज़ में।